और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, 3 अक्टूबर को अपोजिशन जमात का इजलास होना है। 3 अक्टूबर को अपोजिशन जमात का इजलास जम्मू के एक प्राइवेट होटल में होगा। इजलास 3 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे इजलास हो सकता है मुनक़िद। पहले ये इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइशगाह पर होना था, लेकिन इसमें अब मकाम की तब्दीली बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, 3 अक्टूबर को अपोजिशन जमात का इजलास होना है। जम्मू के एक प्राइवेट होटल में होगा ये अपोजिशन जमातों का इजलास। 3 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे इजलास मुनक़िद हो सकता है। पहले ये इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होना तय पाया था, लेकिन इसमें अब ये तब्दीली है। और तब्दीली ये है कि ये इजलास अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, 3 अक्टूबर को अपोजिशन जमातों का इजलास होने जा रहा है। जम्मू के एक प्राइवेट होटल में ये इजलास मुनक़िद होगा। इसकी तारीख बताई जा रही है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे इजलास मुनक़िद हो सकता है। पहले ये इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होना था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर जम्मू से ज़्यादा जानकारी के साथ। समीर, इजलास के हवाले से क्या मज़ीद तफसीलात हैं? विशाल, मैं आपको बता दूं, ये डिसीजन लिया गया है सभी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्योंकि जम्मू पहुंच गए हैं, कल ही परसों ही वो जम्मू शाम को पहुंचे थे, और लेकिन कल दिन भर वो अपने घर में ही अपनी पार्टी के लीडरों से बात करते रहे। मीडिया को इजाजत नहीं दी गई अंदर आने की। जी। जो फिर फैसला हुआ है कि अब ये एक होटल में किया जाएगा, उसका एक रीजन कहा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ के प्रोविजनल प्रेसिडेंट है रतन लाल गुप्ता, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने इसको एक होटल में करने की का फैसला किया है क्योंकि मौसमी हालात जो हैं वो अभी भी यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी उमस है, गर्मी है। और जो अपोजिशन लीडरान है वो, क्योंकि पहले क्या होता था, जब भी यहाँ पे अपोजिशन लीडरों की मीटिंग होती थी तो जी। वो फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर जो उनका एक ग्राउंड है वहां पे होती थी। उसके सामने, घर के सामने होती थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि मौसमी हालात ठीक नहीं है, उमस है, गर्मी है, तो फारूक अब्दुल्ला खुद भी और मोहम्मद यूसुफ तारगामी जैसे नेता जो कई इश्यूज हैं उनके सेहत से रिलेटेड, तो उसको देखते हुए जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने फिर एक फैसला किया है कि अब इसको एक होटल में किया जाएगा जहां पे एसीज हैं, वहां पे बाकी फैसिलिटीज हैं। तो जी। इसीलिए अब ये फैसला हुआ है कि ये एक होटल में किया जाएगा, जो एक बड़ा होटल जम्मू में है, नरवाल एरिया में, वहां पे ये किया जाएगा तो 2:30 बजे समीर, इस वक्त में। इजलास का एजेंडा क्या होगा? क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर इस इजलास में गौर फिक्र होगा? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, एजेंडा साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, पैंथर्स पार्टी और बाकी जितनी छोटी छोटी पार्टीज हैं, उन्होंने फैसला किया है। वो पहले भी मिले हैं कई बार, यहाँ जम्मू में भी और श्रीनगर में भी फारूक अब्दुल्ला के घर में। लेकिन अब उन्होंने जो दोबारा मीटिंग करने का फैसला किया वो तब है जब यहाँ पे यूएलबी के इलेक्शन न करवाने की बात हो रही है, पंचायत पोल न करवाने की बात, उनको पोस्टपोन, मुलतवी किया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। तो उसके खिलाफ सभी अपोजिशन पार्टी लामबंद हुई है। उनका ये कहना है कि ये आप तो असेंबली इलेक्शन भी नहीं करवा रहे हो, और अब यूएलबी जो म्यूनिसिपल पोल ड्यू थे उसको नहीं करवा रहे हो, पंचायत पोल नहीं करवा रहे, तो उसके खिलाफ ये लोग इलेक्शन कमीशन का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। पहले भी ये लोग मिले हैं ज्वाइंटली वहां पे, और दोबारा अब जा सकते हैं। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और आगे के इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन, उसमें किस तरह से पार्टियां जो है इंडिया ब्लॉक के अंडर यहाँ पे उम्मीदवार उतारेगी, किस तरह से अलायंस होगा, कहाँ कहाँ से कौन लड़ेगा, क्योंकि जी। 6 सीटें हैं लद्दाख को जोड़कर। तो कहाँ पे, क्योंकि उसमें मैं आपको एक पेज फंसा हुआ है अनंतनाग राजौरी का, जिस तरह हमने बार बार कहा, वहां पे पीडीपी चाहती है चुनाव लड़ना, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि 3 की 3 सीटें जो दिवाली की हैं, जो उसके पास पहले से हैं, उसमें वो तीनों की तीनों सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। उस पर पेच है, तो कहीं पे उस पेज को खत्म करना
जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करना और किस तरह से बीजेपी के खिलाफ आगे एकजुट होकर चुनाव में उतर के और लोगों के पास जा सकते हैं, जिसमें बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी हो। तो जी ये विशाल जो है एक एक्सरसाइज है उसके लिए भी कि आगे की जो राजनीति है लोकसभा इलेक्शंस की, उसमें लोकसभा इलेक्शन में किस तरह से ज्वाइंटली बीजेपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में स्ट्रेटेजी बनाई जाए, उसके खिलाफ चुनाव लड़ा जाए। और दूसरा जो यूआरबी और पंचायत पोल न कराने की बात हो रही, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास भी किस तरह से जा सकता है, कहाँ कौन कौन से और मेथड अपनाए जा सकते हैं ताकि बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी हो। और जो ये मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है, आपको जी याद ही होगा कि अपोजिशन पार्टीज के जीवन पहले जो पीएजीडी होता था, पीएजीडी का विस्तार किया गया। पीएजीडी सिर्फ कश्मीर बेस्ड कुछ पार्टीज का एक ग्रुप था, लेकिन जी उसके बाद उस पीएजीडी को साइडलाइन करके फारूक अब्दुल्ला ने एक लीड ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जम्मू की नेताओं को भी अपने साथ लेना है। तो जी जम्मू की कई तो क्या संस्थाएं समीर जैसे ये समझा जाए कि फारूक अब्दुल्ला के रिहाइशगाह पर ना होकर होटल में करने का मकसद एक ये भी है कि पीएजीडी वाला जो टैग है उससे बाहर निकला जाए। और दूसरा ये कि आपने कुछ जमातों का नाम तो ले लिया, लेकिन मुझे जल्दी से और ये बता दें कि और कौन कौन सी जमात इसमें है जो इसमें शामिल होंगे। क्या इसमें कोई नई जमात का भी दाखिला हुआ है? नहीं, इसमें मैं बता दूं ये मौसमी हालात की वजह से ही है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे पहला अपनी बात है कि कई नेता, जैसे मैं आपको डोगरा सदर सभा है, शिवसेना है, जी यहाँ पे डोगरा स्वाभिमान संगठन है, इसी तरह से यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड है, जो और पैंथर्स पार्टी है, जो बीजेपी जो जिनका जनाधार सिर्फ जम्मू में है, जी उनको मदऊ किया गया है, वो वहां पे जा रहे हैं। और भी कुछ छोटी छोटी संस्थाएं जम्मू की वो भी जा रही हैं। लेकिन कुल मिला के जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टी चाहे कश्मीर वैली में है चाहे जम्मू में है, उनको साथ लेकर चलना फारूक अब्दुल्ला की ये कोशिश है पहले जी से ही। और मैं आपको बता दूं उनके घर में पहले भी मीटिंग हुई है और इन जी सभी पार्टीज के नेता वहां पे पहले भी शामिल हुए हैं। और अब उसको अब कल एक होटल में किया जा रहा है और सबकी नजरें उसी पर है कि क्या क्या फैसला वहां पे होता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपको सभी तमाम जानकारी के लिए। तो अपोजिशन जमातों का इजलास होने जा रहा है। ये इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर नहीं होगा बल्कि एक होटल में होगा और इस पे कई छोटी बड़ी जो जमातें हैं वो शामिल होंगी।